आज हमने स्टार्ट करना है भी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी तक हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन डिस्कस किया, फिर इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। पहले इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं, फिर उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन को। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है m1 और ये बॉल इनिशियली रेस्ट में है। एक और बॉल है हमारे पास जिसका मास है m1 और ये बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1। अच्छा, आफ्टर द कोलिजन, कोलाइड करने के बाद ये जो दोनों बॉल्स हैं, ये जो बॉल है हमारे पास m2, ये इधर मूव कर गई, विद वेलोसिटी v2 डैश, और जो बॉल है m1 ये इधर मूव कर गई। विद वेलोसिटी। अच्छा, यहां पे ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है। अगर तो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होगा? अगर तो कोलिजन इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या है? बेटा मुंह में ना घुस जाना उसके, इधर भी तवज्जो दो ना। बिल्कुल ही आपने तो 0 डिग्री पे देख रहे हो। अच्छा, अगर तो इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के लिए इतना कंसंट्रेट करके कभी लेक्चर सुना हो ना आपने? माशाल्लाह, जितनी कंसंट्रेशन फेस पे दे देती हो। आपको भी डर नहीं लग रहा बोलते हुए? बिल्कुल ही तो मुंह के ऊपर ही आ गई है। फिर क्या हुआ? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी और मोमेंटम भी क्या होगा? अच्छा, अब अगर मोमेंटम कंजर्व है, देखो आफ्टर द कोलिजन बॉल, दोनों बॉल्स के दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, दोनों बॉल्स के दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं आफ्टर द कोलिजन। तो हम लोग क्या करेंगे? मोमेंटम कैलकुलेट तो करेंगे, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आफ्टर द कोलिजन अगर इस बॉल की मैं बात करूं तो देखिए इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तवज्जो मेरी तरफ अब रखनी है आपने। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट क्या आएगा? m1 v1 डैश साइन θ1 और ये कंपोनेंट क्या होगा? m1 v1 डैश cos θ1। अच्छा, इसी तरीके से इस बॉल के भी कंपोनेंट ड्रॉ करें। इस बॉल के भी 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। एक आएगा m2 v2 डैश cos θ2 और ये कंपोनेंट क्या आएगा? m2 v2 डैश ए, इधर साइन आना वर्टिकल में, इधर कोस ही आना हॉरिजॉन्टल में। अच्छा, तो ये हमने दोनों के कंपोनेंट बना लिए आफ्टर द कोलिजन। देखो इनिशियली कोई कंपोनेंट, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। जिस तरह वो आ रहे हैं एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, तो इनिशियली हमारे पास इस बॉल के पास एक्स एक्सिस में ही कंपोनेंट मौजूद होंगे, वाई एक्सिस शुरू में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा क्योंकि
इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक दोनों में ही मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बोलें, इस बॉल का मोमेंटम कितना है? m1 v1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ही है तो यहां पे कोई कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मोमेंटम क्या होगा? m2 v2। तो अब क्योंकि वेलोसिटी v2 0 है तो इसका मोमेंटम कितना होगा? ठीक है, अगर ये मूव कर रहा होता तो फिर आप m2 v2 यहां लिखते, अगर ये मूव कर रहा होता, लेकिन क्योंकि रेस्ट में है तो इसीलिए हमारे पास 0 आ गया। अब आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल्स के मोमेंटम बताएं अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? m1 v1 डैश प्लस ये हमारे पास दोनों बॉल के मोमेंटम आ गए। अब इसको बस अरेंज करके लिख लें, m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 डैश कोस थीटा 1 m2 v2 डैश कोस थीटा 2। ठीक है जी, ये हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस में इनिशियली जो दो बॉल्स हैं, इनिशियली दोनों बॉल्स का कोई कंपोनेंट है वाई एक्सिस में? फर्स्ट बॉल का कोई कंपोनेंट है? बॉल कहां मूव कर रही है? सेकंड बॉल तो है ही रेस्ट में। तो इनिशियली दोनों बॉल्स के मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितने होंगे? 0। और दोनों बॉल्स के मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस क्या होंगे? m1 v1 डैश साइन थीटा 1 m2 v2 डैश। तो इसको अरेंज करके बस आप लिख लें 0 इज इक्वल टू m1 v1 डैश साइन थीटा 1 m2 v2 डैश साइन थीटा 2। चलें, ये हमारे पास कंपोनेंट, ये मोमेंटम कैलकुलेट कर। अब हम बात करते हैं, अगर तो इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए कंपोनेंट रिक्वायर नहीं होते। ठीक है, हम लोग फिर उसके कंपोनेंट्स नहीं बनाएंगे। वेक्टर के लिए कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। स्केलर में हम लोग जो इनकी वेलोसिटीज हैं हम लोग वही वेलोसिटी यूज कर लेंगे, कंपोनेंट नहीं लिखेंगे। देखें, बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बोले, बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी before the collision is equal to kinetic energy after the collision। अच्छा, बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी? पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 v1 स्क्वायर। दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर, कंपोनेंट नहीं, जो उनकी ओरिजिनल वेलोसिटी है v1 डैश और जो उनका मास है, प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। बस हमें यहां पे इनकी जो वेलोसिटीज है हमने वो लिखनी है, साथ कंपोनेंट यूज नहीं करने। कौन सी?
क्या मसला उसमें? M2 अगर रेस्ट में नहीं है तो मैंने जो लिखा है ना वो गलत नहीं लिखा, हाँ मैंने सही लिखा है। अगर ये रेस्ट में नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? M2 V2। अब हमारी जो एग्जाम्पल है बुक में ये भी मूव कर रही है, तो V2 मौजूद है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? M2 V2। मैंने जो केस लिखा वो ठीक था यार, ऐसे नहीं करो। अच्छा, अब इसमें बुक में अगर वेलोसिटी 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाना है? M2। सही है, तो फिर इधर भी हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ M2 V2 स्क्वायर। सही है, बाकी हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हमारे पास आ गई दोनों की। अगर हमारे पास सेकंड बॉल रेस्ट में होती तो फिर ये वैल्यू 0 हो जानी थी और ये वैल्यू भी क्या हो जानी थी? 0। चलिए, ये हमारे पास इतना ही केस है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डिमेंशन का इक्वेशंस बनाना आपको सिखा रहा है। आपको यहाँ पे इक्वेशंस कैसे बनानी है वो सिखाई। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम लोग इन इलास्टिक की बात करते हैं। कहाँ पे? किस लिए आएगा? वो आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। किस वजह से आया? ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस आया। जी बेटे, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ये यहाँ पे पॉइंट देख ले, ये कंपोनेंट हमारे पास अपवर्ड है और ये वाला कंपोनेंट की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। वेक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या आ जाएगा साथ? अगर इसकी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा ना तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके साथ क्या आएगा? वेक्टर की प्रॉपर्टी है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसीलिए यहां पे हमारे पास जो है नेगेटिव सिंबल यूज होगा, इधर भी और इधर भी। इसको नोट करें, फिर इन इलास्टिक करते हैं।